योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, When one knows the real truth about acceptance and rejection and does not think of anything but abides in himself, abandoning everything, his mind does not come into existence. सूत्र कहता है, जब कोई स्वीकार और अस्वीकार के सत्य को जान लेता है और किसी भी चीज से चिपकता नहीं है, अपने स्व में स्थित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का मन तिरोहित हो जाता है। कई बातें बहुत सुंदर, महत्वपूर्ण। एक तो स्वीकार और अस्वीकार की रियलिटी, वास्तविकता, और दूसरा मन का तिरोहित होना। मन का तिरोहित होने का अभिप्राय है जिसे मन हम समझते हैं उसका। ये मेरा मन, ये तेरा मन। मन की यंत्रणा रह जाती है, मन की कार्य शैली रह जाती है, मन का अपना सहज प्रवाह, सहज क्रिया रह जाती है। लेकिन जिसे हमने अपना मन समझा है वो तिरोहित हो जाता है। लोगों के जीवन में खिलावट क्यों नहीं आती, कभी देखिए। वो मन के भ्रम के शिकार हो गए। मेरा मन उन्होंने बना लिया है, क्योंकि वो स्व में नहीं स्थित हुए, जिसकी बात सूत्र कह रहा है कि सब कुछ का त्याग करके वो स्व में स्थित हो जाता है। स्व में जब स्थित हो जाता है तो शाश्वत चैतन्य का हिस्सा हो जाता है, वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। सीमित सत्ता नहीं रह जाता। जब सीमित सत्ता नहीं रह जाता तो उसको कुछ बचाने छोड़ने की परवाह नहीं रहती। लेकिन जैसे ही ये मेरा मन की जटिलता व्यक्ति को पकड़ती है तो स्वीकार और अस्वीकार की जटिलता भी उसको पकड़ लेती है। मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता। मैं ये पसंद करता हूं, मैं ये नहीं पसंद करता। मैं ऐसे ही जीता हूं, मैं वैसे नहीं जीता। मैं ऐसे ही बैठता हूं, वैसे ही उठता हूं। मैं यही खाता हूं, मैं वही पहनता हूं। मैं यही बोलता हूं, मैं वही देखता हूं। मैं लगातार व्यक्ति का जो मैं है वो हावी होता। अब मैं क्यों है? अचेतन में कोई भय है। हम किसी डाल पर बैठे हों और लगे कि डाल छूटने वाली है तो उसको हम बहुत कस के पकड़ते हैं। तो जितना ये मेरा मन और मैं की पकड़ व्यक्ति के भीतर होती है, उतना ही कहीं जाना अनजाना भय उसके भीतर होता है। लगता है कि अगर मैंने छोड़ा इसको तो मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोग अपने ढंग की चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए सूत्र ने प्रारंभ में ही बहुत सुंदर बात क्वाइन की। ये जो हमारे ऋषि, हमारे बुद्ध होते रहे हमारे देश में, ये अल्टीमेट साइकोलॉजिस्ट हैं। ये परम मनोविज्ञान को जानने वाले हैं। मानवीय मन के इतने गहरे सूत्र हम देख ही रहे योग वशिष्ठ में। तो मनोविज्ञान की जो गहनतम समझ है उसको यहां पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि स्वीकार और अस्वीकार की वास्तविकता को जानना। जो जानता है, कैसे जानता है? जब निर्वाण के 9 सोपान श्रृंखला हमने बोली थी, जो पुस्तक में भी है, उसमें इसीलिए मैंने एक सोपान लिया था, समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। और उसमें हमने यही बात बताई थी, टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब है अस्वीकार का भी स्वीकार करना। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ये दोनों मन के खेल हैं, माइंड प्ले हैं। हम उनके अनुसार केवल जीवन को सहजता से संचालित करते हैं। जीवन को ठीक से जिए जाने के लिए वो अनिवार्य हैं, लेकिन उनमें कोई जड़ता, कट्टरता, उनमें कोई अटकाव वो आवश्यक नहीं। हम यहां बैठेंगे तो हमें वहां नहीं बैठना होगा।
अगर हमने यहां बैठने का चुनाव किया है तो हमने वहां ना बैठने का चुनाव किया है। लेकिन जब हमने यहां बैठने का चुनाव किया और वहां ना बैठने का चुनाव किया तो वहां का हमने तिरस्कार नहीं किया है, तिरस्कार नहीं किया है। उससे हमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई उससे झगड़ा झंझट नहीं है हमारा। लेकिन जब मनुष्य अपने इस स्वीकार और अस्वीकार, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के जंजाल में उलझता है तो उसके मन में तुलना आती है, निंदा आती है, श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की बातें आती हैं। कोई कहेगा कि मैं ये रंग पहनता हूं क्योंकि ये रंग बहुत श्रेष्ठ है। अब अगर हमने ये रंग पहना तो हमने वो रंग नहीं पहना ना, जो दूसरा कोई रंग था, उसको रिजेक्ट किया। लेकिन ये इस क्षण विशेष के लिए था, ये अनिवार्य नहीं था। कल को हो सकता है ये रंग स्थगित किया जाए और दूसरा रंग चुन लिया जाए। तब जीवन उस सहजता में होगा, तब जीवन उस सहजता में बहेगा। ये एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। लेकिन हम चूंकि जब तक अपने स्व में स्थित नहीं होंगे, जिसीलिए सूत्र ने कहा कि सब कुछ का त्याग करके जो अपने स्व में स्थित हो जाता है वही इसके पार जा पाता है, नहीं तो उलझा रहता है। क्योंकि उसके स्वीकार और अस्वीकार ही उसको बनाते हैं। विचारधाराओं के टकराव भी क्यों हैं? विचारधाराओं के टकराव भी इसीलिए हैं क्योंकि जब कोई एक विचारधारा मानता है तो दूसरी विचारधारा नहीं मानता। आसानी है तो वो उस ढंग से जीने की कोशिश करता है। सारी विचारधाराओं की जो मारामारी है वो इसीलिए है क्योंकि देर सबेर वो सही गलत, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ में उलझ के रह जाते हैं। और ये है केवल एक खेल, क्योंकि इस क्षण तो हम एक ही बात में जिएंगे ना, इस क्षण एक ही बात में जिएंगे। फिर नई बातें आएंगी, फिर नए ढंग जीवन के उतरेंगे। तो जो व्यक्ति इतनी सहजता में प्रवेश कर जाता है, और सहजता में प्रवेश का अभिप्राय होता है समग्रता में प्रवेश, टोटलिटी में प्रवेश। जो टोटल नहीं है वो कभी सहज नहीं हो पाएगा, हमेशा ध्यान रखें। एक समग्र व्यक्तित्व ही सहज व्यक्तित्व होता है। सहजता कोई इतनी हल्की सतही चीज नहीं होती है कि व्यक्ति को लगे हम तो सहज हैं, सब ऐसे ही करते हैं, बस ऐसे ही। लेकिन क्या हम टोटल भी हैं? और टोटल क्या होता है, समग्र क्या होता है? पूरे अस्तित्व के साथ अंतर संबंधित हो जाने की गहनतम प्रज्ञा जो कि है, वो हमने लाई थोड़ी है कि हम अंतर संबंधित करेंगे, हम जोड़ेंगे। हम तो हैं ऑल द टाइम, हमेशा, सदैव। तो वो जो समग्रता है वही व्यक्ति के जीवन में उन्मुक्त सहजता को लाती है, एक बाउंडलेस स्पॉन्टेनिटी। जब कोई ऐसी सहजता में जी रहा होगा तो सूत्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति का मन फिर अस्तित्व में नहीं आता, अर्थात तिरोहित हो जाता है। मेरा मन तिरोहित हो जाता है। जो मन का सीमित ढंग था वो तिरोहित हो जाता है और मन की समग्रता अपना काम करती है। यानी कि मन जिस चीज के लिए बना है वो ठीक ठीक अपना काम करता है। मन का द्वंद्व, युद्ध सब समाप्त हो गया। अपने व्यक्तित्व को बचाने की लड़ाई समाप्त हो गई। ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की हम क्रीड़ा भूमि में होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने उस सीमित व्यक्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। और अतीत पर अगर हम दृष्टि डालकर देखें तो जिसने भी अपने उस सीमित व्यक्तित्व को बचाया वो कभी बचा नहीं। वो अकड़ा, जकड़ा, पकड़ा, जिया, मरा, सब खत्म हो गया।
आज अगर इतिहास के पन्नों में हम उन लोगों को देख पाते हैं, जिनको हम याद कर पाते हैं, वो वही लोग थे जिनके व्यक्तित्व ने वो सहजता पा ली थी, जिनका मन तिरोहित हो गया था। हम उन युद्धखोरों, हिंसक लोगों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको लगता है क्या बात उन पर लागू होती? नहीं, उनके इतिहास को तो जबरदस्ती हमको याद कराया जाता रहा है। लेकिन बुद्धों का इतिहास जन मन में रचा बसा बहता चला आया, किसी ने याद कराने की कोशिश नहीं करी। राम का ही अगर जिक्र ले, योग वशिष्ठ में राम से बात हो रही है तो राम को इस तरह से भारतीय दर्शन ने लिया, पकड़ा कि किसी को कूट पीट के याद कराने की कोशिश नहीं करी गई कि राम भी कोई हुआ करते थे, कृष्ण भी कोई हुआ करते थे, बुद्ध भी कोई हुआ करते थे। लेकिन याद रह गया क्योंकि जनमानस के अंतर मन में वो बहते रहे। और जो ये रक्तपात करने वाले लुटेरे और इस तरह के आक्रांताओं के इतिहास हैं, किताब में साल भर पढ़ाना बंद कर दीजिए, सब भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा, क्योंकि कोई याद करना भी नहीं चाहता उनको। सब भूल जाएगा व्यक्ति, कुछ पता नहीं रहेगा। तो जो ऐसे सीमित मन में जिया है वो एक अपने इल्यूजन में जिया है कि हम कोई अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। मन से मुक्त होकर अर्थात सहज वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही कालजयी हो जाता है। इसलिए कालजयी नहीं हो जाता कि वो कालजयी होना चाहता है, क्योंकि वो कालजयी है। समय के भ्रम से जो मुक्त हो गया वो समय के पार चला गया, समय में उसकी अनुगूंज अंकित हो गई। तो ये एक बड़ी ही सुंदर, रोचक और सटीक बात है कि स्वीकार और अस्वीकार केवल काम चलाऊ उपयोगी बातें हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, व्यक्तित्व की जड़ता का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। यहां कुछ भी संभव है, यहां जीवन में कोई भी बात हो सकती है। जीवन में अगर हमें इंद्रधनुष उगने देने हैं तो हमें सारे रंगों का स्वीकार करना पड़ेगा, सारे रंगों का स्वीकार, आदर। हाँ, जब काम चल रहा होगा, बात चल रही होगी, तो जब एक रंग पर खड़े होंगे तो दूसरा रंग थोड़ी देर के लिए पीछे छूटेगा, लेकिन कल को वो रंग भी आगे आ सकता है, परसों दूसरा रंग आगे आ सकता है। कोई नहीं जानता जीवन की धारा में क्या होगा। इसलिए अगर किसी को लगता है कि मैं पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से बस वैसा ही हूं जैसा था, तो ये सोचने जैसी बात है, ये बड़ी जड़ता की बात है। व्यक्तित्व वैसे का वैसा कैसे हो सकता है? व्यक्तित्व तो निरंतर रूपांतरित होने के लिए। हाँ, अंतरतम में वो चैतन्य की धारा वैसी की वैसी होती है, क्योंकि वो तो शाश्वत है। लेकिन बदले ही नहीं, रूपांतरित ही नहीं हुए तो क्या हुए? कहोगे हम जब 15 साल के थे या थी, तब जैसे उठते बैठते थे, खाते पीते थे, सोते थे, जो हमारी पसंदें थी, तो व्यवहारिक में छोटी छोटी बातें उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आज भी वही कायम है हमारी। तो इसका मतलब कुछ विकास और कुछ हुआ ही नहीं, पानी बहा ही नहीं। अगर जीवन की नदी में पानी बहता, कभी बाढ़ आती, कभी बाढ़ नहीं आती, कभी ज्वार आता, कभी नहीं आता, बहुत कुछ बदल जाता। कौन से किनारे छूटते, कौन से किनारे टूटते, नए तीर्थ बनते, नई संरचनाएं होती, नई संकल्पनाएं होती, नया नया पता नहीं क्या क्या होता चला जाता। जीवन की नदी बहती है तो अपने बहाव से अपना पथ गढ़ती चली जाती है। वो ये नहीं कहती कि मैं ऐसे ही बहती हूँ, बस वो इतना जानती कि मैं बहती हूँ। तिरोहित हुआ मन वही है जो बहता है, ऐसे ही बहता है, ये व्यक्तिगत मन होता है। कैसे बहेगा ये नहीं पता, बहेगा, मार्ग में अवरोध आएंगे, चट्टान आएगी, उनको तोड़ेगा, किनारे से बहेगा, कैसे भी, लेकिन बहना जारी रहेगा। तो जो मन निरंतर प्रवाह में है वही मन मुक्त मन है, और उस मन पर हमें किसी पकड़ की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बहते पानी को कोई मुट्ठी में नहीं बांध सकता,
ऐसे ही बहते मन को मुट्ठी में बांधने का कोई औचित्य नहीं होता, न हम बांध सकते हैं। और तभी उस मन को, जो ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, मुक्त, तिरोहित हम कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम सहज संबुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि वो अब इस जीवन की लीला में उस अस्तित्वगत ढांचे के, उस समग्रता के अनुसार चल रहा है। व्यक्ति उसका जा चुका है, वो उपस्थिति में ठहर गया है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस। पर्सन गया, परसोना गया, प्रेजेंस बच गई। अब ये प्रेजेंस अनेक अनेक परसोना, अनेक अनेक पर्सन वक्त वक्त पर अपनाएगी, लेकिन वो खेल की तरह, किसी जड़ता की तरह नहीं। तो ये बहुत ही सुलझा हुआ और सुंदर जीवन शैली को प्रतिपादित करने वाला सूत्र है।